आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही हैं और मुझे विश्वास है कि आपकी बातों से जो हमारे क्लब के कर्णधार हैं, मेंबरशिप चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जोन और रीजन अवश्य प्रोत्साहित होंगे और इस विषम परिस्थितियों में भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं जरा पानी दे दो। डिस्ट्रिक्ट जीएमटी कोऑर्डिनेटर के बाद एक ऐसी शख्सियत को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसने गत वर्ष नवाबों का नाम विश्व स्थापित किया अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ 321B1 मेंबरशिप ग्रोथ में वर्ल्ड में 8वें स्थान पर रहा है उनका डिस्ट्रिक्ट उनके नेतृत्व में। अपने समय में हमारे इस वक्ता ने 12 स्पेशलिटी क्लब बनाए हैं गत वर्ष और उनके डिस्ट्रिक्ट में 35 एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं जो स्पेशलिटी क्लब्स के रूप में हैं। जब ये इतनी स्थिति है, इतने अच्छे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर मनोज रोहेला, जो कि बहुत अच्छे तरह से मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट जीएमटी कोऑर्डिनेटर का कार्यभार चला रहे हैं। कल ही उनसे गैट कॉन्क्लेव में आमना सामना हुआ था इस जूम वेबिनार में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर मनोज रोहेला जी से कि वो हम लोगों को इंस्पायर करें कि कैसे हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप को और आगे ले चलें और कैसे अपने मेंबर्स को हम रिटेन कर सकें। लाइन डॉक्टर मनोज रोहेला। मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया से आ रही भाई। आ रही है आ रही सर। आ रही है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लाइन डॉक्टर क्षिति शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आर.के. चौहान साहब, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट लाइन चैतन्य पांड्या जी, उन्होंने मेरे साथ में आलोचना की, और वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड उभरते सितारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी और मल्टीपल के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ कांत जी, दीपक भैया और हमारे बड़े भाई मुकुलाल टंडन जी। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जिन भी रीजन और जोन चेयरमैन ने प्रोग्राम जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। जो क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और कैबिनेट के मेंबरान हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग सब जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे दीपक भाई सीनियर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें, मेंबरशिप ग्रोथ हम कैसे करें, मेंबरशिप किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, क्लब किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार के साथ में उन्होंने अपनी बात कही है। तो मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत आसान उन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं कुछ ना कुछ बात इन्हीं मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा टच जरूर करूंगा। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आज की तारीख में आती है वो आती है कोविड-19 का इफेक्ट हमारे क्लबों पर और मेंबरशिप पर। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। कहानी क्या साहब, एक वो तथ्य है, फैक्ट है वो, कि 90 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से एक हिरन दौड़ता है।
और किसी लाइन की 60 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी शेर हिरन का शिकार कर लेता। ये कहानी, ये बात मैंने इसलिए कही आपसे कि हम लोग शेर हैं। शेर अपनी कंसंट्रेशन से, अपने टारगेट बना करके जब काम करता है, अपना गोल बना करके जब काम करता है, तो जैसे शेर हिरन का शिकार कर लेता है, उसी तरह हम लायन निश्चित मान करके चलिए कि ये कोविड जैसी बीमारी जो हमसे तेज दौड़ रही है, उस दौड़ती हुई कोरोना बीमारी के बीच में भी अपने सर्विस एक्टिविटी से, अपने समाज को दिए जाने वाले योगदान से नया क्लब भी बना पाने की स्थिति में होंगे और इसी के साथ साथ में नया मेंबर भी जोड़ पाने की स्थिति में होंगे। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में मान करके चलिए, ये चीजें संभव है। तो मुझे चाय याद आती है कि चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे सवेरा जरूर खिलेगा, जब ठान लिया मंजिल पर जाना रास्ता जरूर मिलेगा, ए राही न थक चल एक दिन समय जरूर फिरेगा, किनारा जरूर मिलेगा। तो ये कोरोना बीमारी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के अंदर निश्चित तौर से जाने वाली है, लेकिन हमने इसी संस्था के अंदर, इसी समाज के अंदर रहना है। आप ये निश्चित मान करके चलिए कि हम ज्यादा स्टेबल है, हम ज्यादा स्थायी हैं और ये बीमारी अस्थायी है। और ये पक्के तौर पे मान के चलिए कि किसी भी अनस्टेबल चीज से स्टेबल चीज को हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से हमारी संस्था भी हिलने वाली नहीं है, हमारे लायन मेंबर भी हिलने वाले नहीं है, हमारा लायन प्रेसिडेंट भी हिलने वाला नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स भी हिलने वाले नहीं है, उनकी टीम भी हिलने वाली नहीं है। निश्चित तौर से कोरोना जैसी महामारी से जो इफेक्ट हो रहा है, इससे लड़ते हुए भी हम लोग पक्के तौर पर मान के चलिए कि क्लब की ग्रोथ भी करेंगे और मेंबर्स की ग्रोथ भी करेंगे। हालांकि बहुत विस्तार में हमारे दीपक भाई ने बातों को रखा, तो मेरे लिए चीजें बची बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों के बारे में आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोग को एक नई दिशा इस वर्ष मिली है, जो कभी हम लोग विचार नहीं करते थे कि हम लोग वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि ये परंपरा विदेशों में बहुत है। हमें एक मीटिंग के अंदर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या 60,000 रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में, विदेशों के अंदर ये मान करके चलिए कि हम लोगों की मीटिंग, यानी कि लायंस की मीटिंग वर्चुअल हो जाती है, या कहीं पर भी लंच टाइम पे मिले मीटिंग की और डिस्पर्स हो गए। ये परंपरा विदेशों में रही है, हमारे यहाँ इस परंपरा का भाव था, लेकिन इस बीमारी के कारण से वर्चुअल मीटिंग हम लोग करने लगे हैं। तो इसी वर्चुअल मीटिंग से मुझे याद आती है ये बात कि हम लोग एक वर्चुअल क्लब का निर्माण भी कर सकते हैं। दीपक भाई ध्यान करिएगा, बहुत से लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं और ये आईटी प्रोफेशनल लोग समय शायद दे पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन अगर ये क्लब आपका ज्वाइन करते हैं, इनका आप वर्चुअल क्लब बना सकते हैं। ज्वाइन करेंगे, सर्विस एक्टिविटी के लिए केवल ये लोग इकट्ठा होंगे और एक अच्छा संदेश समाज में दे पाने की स्थिति में होंगे आप अगर वर्चुअल क्लब की स्थापना कर सकते हैं। बात आई कि स्पेशलिटी क्लब, ये बिल्कुल सही बात है कि स्पेशलिटी क्लब पिछले वर्ष मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, अपने जीएमटी कोऑर्डिनेटर और बाकी पूरी टीम के साथ मिलकर के 12 स्पेशलिटी क्लब बनाए और पिछले साल ही 35 में से 12 नए क्लब हैं, तो 23 नए क्लब, 23 पुराने क्लब को स्पेशलिटी क्लब के अंदर कन्वर्जन भी कराया। अब इम्पोर्टेंट यह है कि अल्टीमेटली स्पेशलिटी क्लब का थीम क्या है, स्पेशलिटी क्लब हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं सभी क्लब प्रेसिडेंट से, रीजन से और जोन से ये निवेदन करूंगा कि वो एक्सप्लोर करें उस पॉसिबिलिटी को, जो पॉसिबिलिटी हम लोग पूरे समाज में देखते हैं। जैसे आपने कोई कल्चरल ग्रुप देखा, वो कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो कल्चरल एक्टिविटी के करने वाले मेंबर लोगों को, समाज के लोगों को आप जोड़ें और एक कल्चरल क्लब, स्पेशलिटी क्लब के रूप में आप बना सकते हैं।
इसके साथ साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि लाइफ स्टेज और रिटायरी मेंबर्स का क्लब, यानी आप 60 साल के बाद या 58 साल के बाद जो लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, उन मेंबर्स को आप बात करें, समाज के उन लोगों को बात करें और बात करके रिटायरीज का क्लब भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ में आप कॉज बेस, जैसे ग्लोबल कॉजेज हैं, फूड फॉर हंगर है तो हंगर बस्टर क्लब आप बना सकते हैं, विजन वॉरियर क्लब बना सकते हैं, चाइल्डहुड कैंसर क्लब बना सकते हैं, चाइल्डहुड कैंसर सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं, और वो सपोर्ट ग्रुप को क्लब में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। एक प्रोफेशन के लोग, जैसे सौरभ जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ग्रुप आप तैयार करिए और उसको लाइनिज्म में लेकर के आइए। ये जो ग्रुप तैयार होगा ये स्पेशलिटी क्लब में आएगा। आप एजुकेशनिस्ट का एक क्लब बना सकते हो, डॉक्टर्स का एक क्लब बना सकते हो, लॉयर्स ग्रुप कोई आपके पास में अगर है तो एक हम लोग लॉयर्स का ग्रुप बना सकते हैं और उनका क्लब बना सकते हैं, प्लेयर्स का ग्रुप बना सकते हैं। कुछ लोगों की हॉबी है डांस करने की या पेंटिंग करने की, उन लोगों का क्लब भी हम लोग बना सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में दूं कि जो नए 12 क्लब 321B1 में बने, उसमें हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब भी है जो शाहजहानपुर में बनाया है ऑफ यंग मेंबर्स। तो ये स्पेशलिटी क्लब हम लोग बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है क्या इंटरनेशनल की तरफ से कोई इसमें हम लोगों को ग्रांट मिल सकती है? तो मैंने कल भी जिक्र किया था अपने गेट कॉन्क्लेव में कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 कोऑर्डिनेटर बनाएं और वो 2 कोऑर्डिनेटर उन क्लबों को फॉर्म करने के लिए जहां भी ट्रेवलिंग करते हैं या जहां भी स्टे करते हैं या खाने का, बेसिकली ये एक्सपेंस रियम्बर्समेंट प्रोग्राम है, तो उसका इंटरनेशनल अपनी तरफ से $2000 तक पर कोऑर्डिनेटर की ग्रांट भी देता, बट इट इज टोटली रियम्बर्समेंट ग्राउंड। तो हम ध्यान कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा ग्रांट का भी चांस होता है और साथ में हम लोग नया क्लब बनाएंगे, एक नई पहचान आपके डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाली है, ये पक्के तौर पे आप मान के चलिए। मैंने कल विमेन मेंबरशिप की भी बात की थी। विमेन मेंबरशिप के लिए जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में 43%, अब बल्कि 43.5% हो चुकी है विमेन मेंबरशिप। तो कोशिश करें कि हम लोग फैमिली मेंबर्स को अपने क्लब के अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि हमारे यहाँ 2007 के बाद हाफ ड्यूज के अंदर फैमिली मेंबर हम लोग अपने यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। और फैमिली मेंबर इंक्लूड करने का सबसे बढ़िया जरिया है कि विमेन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे पिछले दिनों मुझे 2 साल पुरानी घटना याद है कि एक सहेली नाम से जो किताब आती है, उस सहेली किताब ने हमें कांटेक्ट किया। उस समय मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट था और मैंने विमेन के बीच में सहेली के साथ मिलकर के एक होटल के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, जिसमें लायन मेंबर, नॉन लायन मेंबर सब लोगों को इनवाइट किया। यहीं पर एक हमारा लायंस क्लब के नाम से नया क्लब का निर्माण भी हुआ। तो ये भी एक टूल आप यूज कर सकते हैं और वो टूल निश्चित तौर से आपकी मेंबरशिप, आपकी क्लब की मेंबरशिप बढ़ाने में काम आने वाला है। मेरे पूरे मल्टीपल के अंदर A2 के अंदर अभी तक 13 क्लब बन चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक भाई के हाथ में कमान है GMT की, डॉक्टर चौहान जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वहाँ मौजूद हैं, पांड्या जी जैसे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मौजूद है, डॉक्टर सौरभ कांत जी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी से ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, ऐसे डायनेमिक VDG2 मौजूद हैं, और खुद डॉक्टर क्षितिज शर्मा जिन्होंने मल्टीपल में कीर्तिमान स्थापित किए, समय मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हमारे मल्टीपल को लीड कर रहे हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नए मेंबर्स और नए मेंबर्स के साथ साथ में पुराने मेंबर्स का रिटेंशन पक्के तौर पे होना ही चाहिए। नया क्लब का फॉर्मेशन होना ही चाहिए। क्लब का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ टूल्स जो मैंने आपको दी हैं, इन टूल का यूटिलाइजेशन आप करें। मुझे विश्वास है कि मेंबरशिप ग्रोथ भी होगी और मेंबरशिप ग्रोथ के साथ साथ में ये भी निश्चित होगा कि आपके यहाँ नए क्लब भी बन पाएंगे। अभी बात आई थी CQI की, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये CQI क्लब लेवल पे भी होना चाहिए, क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव। इसलिए भी होना जरूरी है ये कि हम क्या एक सपना लेकर के कोई मेंबर हमारे क्लब को ज्वाइन किया है, वो सपना उसका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इसकी एक रिसर्च, इसका एक सर्वे अमंग द मेंबर्स के तौर पर होंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, ये क्लब के लेवल पे होना चाहिए। साथ साथ में जिस भी क्लब मेंबर्स के बीच में मैं संबोधित कर रहा हूँ अपने सब प्रेसिडेंट को, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरा फलाना मेंबर मेंबरशिप ग्रोथ करा सकता है, तो उसको मेंबरशिप ग्रोथ कराने की जिम्मेदारी दीजिए। कॉम्पिटेंसी और जो लॉयल्टी है, इसके बीच में चुनाव मत करिए। आप निश्चित तौर से कॉम्पिटेंसी को दिमाग में रखिए। ये मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात करता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट है, वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति का आप लोग सहयोग लीजिए। ये अच्छी बात है कि जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, अगर वो लॉयल भी है आपका, तो पक्के तौर पे जो पुरानी कहावत है, वो कहावत क्या है, सोने पे सुहागा, ये कहावत जरूर होगी। लेकिन कॉम्पिटेंट व्यक्ति को आप निश्चित तौर पे गोल अपना अचीव करने के लिए लगाइए। मेरे क्लब प्रेसिडेंट से ये निवेदन है, और पक्के तौर पर आप मान करके चलें कि ये सफलता आपको मिलने ही मिलने वाली है, कि आपकी मेंबरशिप की ग्रोथ भी होगी। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर सहयोग संबंध है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पौधे लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। तो कोई भी क्लब उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है बिना कोई पैसा लगाए। इसी के साथ साथ में मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूं कि हालांकि जौनपुर के अंदर वो शायद अभी हो नहीं पाया दिव्यांग कैंप, हमारे यहाँ की एक मेंबर है डॉक्टर अनीता गुप्ता। डॉक्टर अनीता गुप्ता का दिव्यांग विभाग के अंदर कुछ जौनपुर के अंदर भी उनका पिछले साल प्रयास था, लेकिन वो शायद सफल नहीं हुआ था। इस वर्ष वो सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। आपके यहाँ पर बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष भी जिस प्रकार से डॉक्टर क्षितिज के समय आप सभी ने मिलकर के बहुत बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाए थे, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम न केवल मल्टीपल में बल्कि देश के स्तर पे भी ऊंचा किया था, आप सब लोग मिलकर के वही काम दोबारा से आप बेहतर तरीके के साथ में करेंगे। और भूल जाइए कोरोना जैसी बीमारी को। मैं ये मान के चलता हूँ, बड़ी पुराना शेर है कि कौन कहता है कि आप हेलो यारो, तो आप लोग सब भूल करके संस्था के भले के बारे में, अपने भले के बारे में जब सोचेंगे, पक्के तौर पे मान के चलिए कि लाइनिज्म का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, मेंबरशिप ग्रोथ भी होगी, हमारी सर्विस एक्टिविटी बेहतर होगी, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी के बीच में पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूरे 321 के एक मेंबर का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का मौका दिया। और मैं आप सबसे रूबरू तो नहीं हो पाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपके सम्मुख आ पाया। आज मुझे आप देख पा रहे हैं, कल को मैं आपको देखने का प्रयास करूंगा, और ये समय भी जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर मनोज रोहेला जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बताया कि कैसे हम क्लब्स फॉर्म कर सकते हैं, ये विशेषकर वर्चुअल क्लब और स्पेशलिटी क्लब। स्पेशलिटी क्लब में भी आपने 4-5 ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि कोई भी मिल करके उसको फॉर्म कर सकता है। आपने अपने अनुभव से हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक नई किरण दी है। मेंबरशिप तो कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे उसको रोक करके रख सकें, आपने कुछ उदाहरण दिए। सर्विस प्रोडक्शन के, सर्विस स्पेशल सर्विस अगर हम कर सकते हैं और उसको करना चाहिए, ये आपने बताया इस चीज को। मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट को इतने कम समय में ही
इतना ज्यादा समय दिया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को